नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। सफला एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक दिव्य और विशेष अवसर है। भक्तों, आज पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत है और ये पुण्यमय एकादशी अपने नाम के समान ही भक्तों के कार्य को सफल एवं पूर्ण करने वाली मानी जाती है। तो आज आप सुनेंगे सफला एकादशी की पुण्यमयी कथा। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। तो इसलिए आज की इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अंत तक अवश्य सुने और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, कृपा करके आप मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधि पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। भक्तों को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महिष्पान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह बड़ा महापापी और चरित्रहीन था। वो पाप कर्मों में, पर स्त्री और वैश्यागमन में सदा अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की वो निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। नगरवासी और राज्य के सैनिक उसे पकड़ लेते, किंतु राजा का पुत्र होने के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे और बहुत ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया
दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। अब गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने की उसके शरीर पर सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वह वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे, इसलिए वह उन फलों को खा ना सका और वह कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। इस तरह रात भर जागकर उसने रात बिताई। इस प्रकार रात्रि जागरण और दिन भर भूखे रहने के कारण उसने जाने अनजाने में ही सही सफला एकादशी का व्रत कर लिया। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा सुंदर मणियों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांग, वह अवश्य ही तुझे क्षमा कर देंगे। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया और उनसे क्षमा प्रार्थना। तत्पश्चात उसने अपने पिता को सारा वृतांत कह सुनाया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे क्षमा कर दिया और अपना सारा राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सभी सुखों का भोग करने के पश्चात अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सफला एकादशी की कथा को पढ़ने से अथवा इसका श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान के नाम को हम जितना बांटेंगे उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए आज के इस पावनमय दिन में इस कथा को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।